एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के नाते मैंने आज तक कई केसेस सॉल्व की है। उनमें से एक डरावनी केस का अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। इस केस में प्रोफेशनल एथिक्स के चलते मैं आपको उस शहर या क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता, बट यह अनुभव शेयर करने के लिए मैं उन्हें कुछ काल्पनिक नामों से संबोधित करूंगा। ये बात 8-10 महीने पुरानी है। एक दिन मुझे दोपहर में दास फैमिली का फ़ोन आया और उनका कहना था कि उनके घर में कुछ अजीब सा हो रहा है और उन्होंने मुझे उसी की जांच करने के लिए बुलाया। मैं दोपहर 2:30 बजे अपने घर से निकला। मैंने साथ में अपने सभी आवश्यक इन्वेस्टिगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए और रात 9 बजे उस शहर में पहुंचा जहां दास फैमिली रहती थी। विश्वजीत दास मुझे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। उनकी कार में हम उनके घर पहुंचे। उनके घर के परिसर में कदम रखते ही मुझे कुछ नकारात्मक सा एहसास हुआ। उनके घर में केवल 2 ही व्यक्ति रहते थे। एक थे खुद विश्वजीत दास और दूसरी उनकी पत्नी अभा। मैं उनके हॉल में सोफे पर बैठा था, तभी एक बहुत ही दुबली पतली महिला मेरे लिए पानी लेकर आई। उसकी उम्र लगभग 25-26 रही होगी। उन्हें देखने से ही पता चल रहा था कि वो बीमार है। आंखों के किनारों पर काले घेरे थे और लग रहा था कि वो औरत कई दिनों से सोई नहीं है। हमारी चाय पीने के बाद भी उस औरत की आंखें नीचे की ओर ही झुकी थी और उनमें एक अजीब सा खौफ था। हम मामले पर चर्चा करने के लिए हॉल में बैठे और विषय शुरू करने के लिए मैंने उन दोनों की ओर देखा और कहा, बोलिए विश्वजीत जी और आभा जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। विश्वजीत ने खासकर अपनी पत्नी आभा की ओर देखा और कहा, सर देखा जाए तो हम दोनों भी भूत प्रेत पर विश्वास न रखने वाले थे, बट हाल ही में हमारे घर में ऐसी बहुत सी अजीब सी घटनाएं और डरावनी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से हम दोनों पति पत्नी बहुत ही डरे हुए और डिस्टर्ब है। माना कि अब तक हमारे साथ फिज़िकली कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बट हाल ही में जो हुआ है वो सब देखकर ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द ही हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और बस आप ही हमें इस बात से बचा सकते हैं। मैंने विश्वजीत से पूछा कि आपके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। विश्वजीत ने कहा कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी आपको ठीक से बता सकती है। और फिर विश्वजीत ने अपनी पत्नी आभा की ओर देखा और आभा से कहा कि आभा सर को सब कुछ शुरू से बताओ। आभा ने मुझे सब कुछ बताने की कोशिश की और उसने कहा, सर अभी 2 महीने ही हुए हमारे घर में एक बहुत ही बुरी घटना घटी। हमारी बेटी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। हमारी बेटी का नाम पीहू था। हम दोनों भी उसे बहुत प्यार करते थे। वो हमारी एकलौती बेटी थी, लेकिन उसका यूँ अचानक हमें छोड़ के चला जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला था। विश्वजीत अपने काम में व्यस्त रहने की वजह धीरे धीरे इस हादसे से या इस घटना से बाहर निकले, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ, मैं ये ऐसे नहीं भूल सकती थी। दिन रात मैं बस पीहू के ख्यालों में ही खोई रहती थी। अकेले में बहुत रोया करती थी और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। और तभी मेरे हाथ से कई गलतियाँ हुई। शायद उसी का परिणाम आज हम दोनों भी भुगत रहे हैं। इतना कहकर आभा शांत हो गई। मैंने आभा से फिर से पूछा
अब हाँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताओ। बिना इसके हम इस केस के तह तक नहीं पहुंच सकते। वो मुझे फिर से कहने लगी कि पीयू की मौत का दुख मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। और करीब 1 महीने बाद विश्वजीत जब वापस अपने काम पर जाने लगे, उसके बाद ये सब शुरू हो गया। जब तक विश्वजीत मेरे साथ थे तब तक मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे ही विश्वजीत अपने काम पर जाने लगे मैं घर पर अकेली हो गई। और जैसे कि कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, बस ऐसा ही कुछ हो गया। मैं घर में अकेली रहती थी तो विश्वजीत की जाने के बाद मेरे मन में बस पीहू के ही ख्याल आते थे। मेरे दिमाग में सिर्फ पीहू ही होती थी। मैं सारा दिन उसकी चीज़ें, उसके खिलौने अपनी बाहों में पकड़कर, हाथों में पकड़कर रोती थी, उसे याद करती थी। विश्वजीत ने मुझे कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें और दुख होगा, लेकिन मेरा मन था जो पीहू को भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन हमेशा की तरह विश्वजीत अपने काम पर जब चले गए, जब मैं घर पर अकेली थी, तब मैंने इंटरनेट पे खोजा कि क्या आप किसी मृत व्यक्ति को दोबारा देख सकते हो या उनसे बात कर सकते हो। और इस बारे में मुझे इंटरनेट पे कई अनुष्ठान मिले जो आपको मृत व्यक्ति से मिलने या बात करने की अनुमति देते थे, जिसकी मदद से जो मृत लोग आपके करीबी है उनसे आप बात कर सकते थे, उनसे आप मिल सकते थे। मैंने उस रस्म को पूरी तरह से ठीक से समझ लिया और उसी दिन दोपहर में मैंने वो अनुष्ठान किया। मैंने अबा को बीच में ही रोक दिया और उसे पूछा, मैडम क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती है कि आपने उस अनुष्ठान में एग्जैक्टली क्या किया। अबा फिर से बोलने लगी, मैंने सभी खिड़कियां बंद कर ली, घर की सभी लाइटें धीमी कर दी और अपने बेडरूम में मैंने फर्श पर एक चौक की मदद से एक बड़ा सर्कल निकाला और उस सर्कल में एक स्टार बनाया और उसकी चारों तरफ मैंने मोमबत्तियाँ जलाई। और उस सर्कल में पीहू का कुछ सामान रखना ज़रूरी था, तो मैंने पीहू की बहुत पसंद आने वाली और उसकी बहुत ही करीबी खिलौना, उसकी एक गुड़िया थी, जो गुड़िया मैंने उसके बीच में रख दी। उसके बाद मुझे एक मंत्र का जाप करना था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे उस मंत्र का लगभग 10 बार जाप करना था। जब तक मैंने वो मंत्र 9 बार जाप किया तब तक सब ठीक था, बट जैसे ही मैंने 10वीं बार वो मंत्र पढ़ने की शुरुआत की तब बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और फिर बंद हो गया। लाइटें अपने आप ही थोड़ी देर के लिए तेज़ और डिम होने लगी और मुझे रूम में ठंडक महसूस होने लगी और देखते ही देखते पूरी बेडरूम एकदम ठंडी हो गई, मानो जैसे कि सर्दी का मौसम हो। मैंने मेरे कमरे में मेरे अलावा किसी और का भी होना महसूस किया। मैं अपने कमरे में चारों ओर देखने लगी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं किसी और की उपस्थिति वहां पर स्पष्ट महसूस कर सकती थी। मेरे कानों के पास किसी की सांसें या किसी की फुसफुसाहट स्पष्ट महसूस हो रही थी या मैं उसे स्पष्ट सुन सकती थी। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आ रहा है। मैंने प्यार से पीहू को उसका नाम लेकर पुकारा। मैं उसे पुकारने लगी, मेरे पास आओ, ऐसे कहने लगी और मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मुझे यकीन था कि पीहू
मेरे आसपास थी। मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर रही थी। शायद वो मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे हाथ को और मेरे गले को छुआ भी। मेरी माँ का मन पीहू के प्यार में यूं खो गया और मैंने उस अनुष्ठान में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैंने कई बातों को नहीं दोहराया। जैसे कि अनुष्ठान में कहा गया था कि यदि आप अपने किसी प्रिय मृत व्यक्ति को अपने पास बुलाते हो तो आपको उसे मिलने के बाद वापस भेजना भी होगा। लेकिन मेरा मन पीहू के प्यार में उसे वापस भेजने के लिए तैयार नहीं था और मैंने उसे वापस भेजने की रस्म नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि पीहू को अब बस मेरे साथ ही रहना चाहिए। बस इतना कहकर आभा फिर से शांत हो गई। मैंने आभा से पूछा, उसकी बात क्या हुआ? आभा ने कहा, इस अनुष्ठान के बाद मेरा बिहेवियर पूरी तरह से बदलने लगा। रोज के कामों की ज़रूरत की बातें मैं भूलने लगी। अपनी ही दुनिया में मैं खोने लगी। नहाना, बाल बनाना, ऐसी छोटी छोटी बातें भी मैं भूलने लगी। आईने के सामने बैठकर पीहू को ढूंढना, बाजार से आते वक्त रास्ते में कहीं भी रुक जाना, किसी के साथ अगर छोटी बच्ची रहे तो उसे देखकर निहारने लगना। शुरू में विश्वजीत को लगा कि पीहू की मौत से मेरे मन को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए मैं ऐसा बिहेवियर कर रही थी। इसलिए वो मेरे बिहेवियर को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरा बर्ताव दिन ब दिन बहुत ही अजीब सा होता जा रहा था, मैं बहुत सी अजीब सा व्यवहार करने लगी थी, तब विश्वजीत को लगा कि अब मेरा ख्याल रखना मुश्किल होता जा रहा है। और फिर स्थिति इतनी खराब हो गई कि विश्वजीत मुझे अस्पताल में ले गए और मेरा चेकअप कराया। लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। उसके बाद मुझे अपने बेडरूम में अजीब से अनुभव होने लगे। जब मैं बेडरूम में सोती थी तब मुझे लगातार महसूस होता था कि कोई मेरे गले को छू रहा है, कोई मेरे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे मेरा खाना बहुत बढ़ गया, पर पता नहीं क्यों बहुत खाने के बाद भी मुझे बहुत भूख महसूस होती थी। लेकिन ऐसा होने के बाद भी मेरा वज़न 20 किलो से भी कम हो गया और मैं खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगी। पूरे महीने में लगभग 20 किलो से भी ज़्यादा वज़न मेरा कम हो गया। रात में जब मैं हॉल में आकर अकेला सोती थी तब कोई मेरे कानों में आकर खुसफुसाता था। मेरे आसपास कुछ तो भी सड़ा हुआ है, ऐसी बदबू मुझे आती थी। अब मुझे वो अजीब सी आवाज़ और वो सड़ी हुई बदबू दोनों भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वो फुसफुसाहट करीब ही आती थी, बंद ही नहीं होती थी। एक रात पिछले कुछ दिनों की तरह मैं अपने बेडरूम से निकलकर हॉल में सोफे पर सो रही थी और अचानक रात 1:30 बजे किसी ने मेरे सोफे को धक्का दे दिया, तो मेरी झटके से नींद खुल गई और मैंने उठकर मैं सोफे पर बैठ गई। मैंने अपने दोनों भी पैर सोफे की दाहिनी ओर समेट लिए। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे आसपास मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने झटके से मुड़कर पीछे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वहाँ एक काले धुएं की छोटी लड़की जैसी आकृति खड़ी थी। वो आकृति बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखें बहुत लाल थी। मेरा शरीर डर से आकड़ ही आया था और उस आकृति को देखकर मैं इतना डरी और इतना ज़ोर से चिल्लाई कि अभिजीत भी
बेडरूम से भागते हुए हॉल में आ गए। लेकिन अभिजीत के वहां आने से पहले ही वो आकृति दीवार से चढ़कर छत पर चिपक गई। विश्वजीत मेरे पास आए और मुझे जोर जोर से हिलाने लगे, मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। डर की वजह से मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और फटी आंखों से मैं छत की ओर देख रही थी, जहां वो काला धुआं चिपका हुआ था। विश्वजीत को ध्यान में आया कि मैं कहीं देख रही हूँ। जैसे ही विश्वजीत ने ऊपर छत की ओर देखा तो विश्वजीत को भी वो छत पर रेंगती हुई काले धुएं जैसी छोटे लड़की के आकार की आकृति दिखी, जिसके बाल नीचे की ओर लटक रहे थे और वो हम दोनों की तरफ देखकर हंस रही थी। उसे देखते ही पसीने से दरबदर विश्वजीत मेरा हाथ पकड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कुछ ही सेकंड्स में हम दोनों भी घर के बाहर निकल गए और विश्वजीत मुझे अपने दोस्त के घर पर वहाँ पर लेके आए, जहाँ पर उसके दोस्त ने हमें आपके बारे में बताया और कल हमने आपको फ़ोन किया। अबा की बात खत्म होने के बाद विश्वजीत मुझे पूछने लगे। उसने कहा कि सर ये सब क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कल मैंने वो भयानक परछाई अपने आंखों से देखी। मैं मानता हूँ कि आभा से गलती हो गई है। उसने हमारी मृत बेटी को बुलाया, लेकिन हमारी प्यारी पीहू हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। अब मुझे ये पूरा मामला अच्छी तरह समझ में आया था। अगले 5 मिनट के लिए मैं शांत बैठ गया और फिर उन दोनों से बात करने लगा। मैंने कहा, आभा और विश्वजीत, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात आप दोनों भी ध्यान से सुनिए। आभा मैडम ने जो अनुष्ठान किया है वो किसी विशेषज्ञ के अधीन रहकर किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो अनुष्ठान अकेले में किया। उनसे गलतियाँ भी हुई। उस अनुष्ठान के बाद पीहू की आत्मा को उन्होंने वापस नहीं भेजा। आभा ने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और दूसरी बात कि हम कभी कभी अपने करीबी लोगों की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता और कई बार हमारे करीबी व्यक्ति की वजह कई गुना अधिक बुरी शक्तियाँ हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाती है। और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसे सुनने के बाद भी मुझे ऐसे लग रहा था कि आपके घर में जो शक्ति आई है वो आपके पीहू की नहीं बल्कि और कोई बुरी शक्ति है, और उस दुष्ट शक्ति को एक शरीर की ज़रूरत है। इसलिए उस शक्ति ने अपना प्रभाव आभा पर डालना शुरू कर दिया। विश्वजीत ने चिंतित चेहरे से मुझे पूछा, सर क्या हम उस आत्मा को वापस भेज सकते हैं? तब मैंने कहा, बेशक हम उस आत्मा को वापस भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उस माध्यम को ढूंढना पड़ेगा जिस माध्यम से आभा ने पीहू को इस दुनिया में लाने की कोशिश की। मैंने आभा से पूछा, क्या आपने पीहू की किसी चीज़ का उपयोग किया था उस अनुष्ठान में? तो आभा ने कहा कि हाँ, मैंने उसकी एक गुड़िया का इस्तेमाल किया था। तब मैंने उसे फिर से पूछा, क्या वो गुड़िया तुम मुझे दिखा सकती हो? तब आभा ने कहा कि नहीं, जब से मैंने वो अनुष्ठान किया है तब से वो गुड़िया घर से कहीं गायब हो गई है और दोबारा मुझे दिखी नहीं। तब मैंने आभा से फिर से कहा कि नहीं, वो गुड़िया आपके घर में ही है। उसी गुड़िया के सहारे वो बुरी आत्मा आपके घर में रहती है। ठीक से याद करो, वो आत्मा कहाँ से आती या जाती थी, उसके आने जाने का कोई रास्ता वगैरह कुछ याद है? तब अचानक आभा ने कहा कि हाँ, कल रात जब हमने देखा तब वो आत्मा या वो काला धुआं हॉल की छत से आया था और हॉल की छत में ही गायब हो गया। तब मैंने विश्वजीत को पूछा, आपके हॉल के ऊपरी मंजिल पर क्या है? तब विश्वजीत ने कहा कि हॉल के ऊपर की मंजिल पर हमारा स्टोर रूम है। मैंने तुरंत अपने बैग से पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर निकाला और सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगा।
जब मैं ऊपर की मंजिल की ओर उस स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंचा, तब मैंने मेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर शुरू कर दिया और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर लेकर घूमने लगा। जब उस रूम में रखी एक अलमारी के पास में पहुंचा, तब उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर से आने वाले सिग्नल्स अपने चरम पर पहुंच गए। तब मुझे पता चल गया कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूं वो चीज़ ज़रूर इस अलमारी में है। और मैंने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे अंदर वो गुड़िया दिख गई। मैंने उस गुड़िया को परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए अपने दोनों हाथों से उठाया और तुरंत उस गुड़िया को घर के बाहर लेके गया। और बाहर जाते वक्त मैंने विश्वजीत से कहा कि जल्दी से मैच बॉक्स लेकर आओ। जैसे ही मैंने उस गुड़िया को घर के बाहर ले गया, घर के दरवाजे और खिड़कियाँ ज़ोरों से खुल गई, लाइटें अपने आप चालू बंद होने लगी। मैंने तुरंत वहाँ ज़मीन पर पड़े कुछ पत्ते और घास जमा किया और उस गुड़िया को उस पत्ते और घास पर रख दिया और उसे विश्वजीत ने लाई हुई मैच बॉक्स से आग लगा दी। कड़कड़ाते हुए वो गुड़िया जलने लगी, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया पूरी तरह जल गई, माहौल फिर से पहली तरह सामान्य हो गया। मैं अब विश्वजीत और आभा के पास गया और उन्हें कहा कि अब सब कुछ सामान्य है। पूरे माहौल में एक पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। अब मेरा काम पूरा हो चुका था। मैं अब जा रहा हूँ, इसलिए मैंने उन दोनों को गुड बाय कह दिया। और लगभग एक हफ्ते पहले मुझे विश्वजीत का फ़ोन आया। विश्वजीत मुझे बता रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, आभा का स्वास्थ्य भी एकदम सामान्य है, उसमें काफ़ी सुधार है। तो दोस्तों, ये थी दास फैमिली में घटी हुई एक डरावनी घटना। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।